आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही रेलवे की तरफ से। एंड ये इन्फॉर्मेशन जब से रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के बारे में पता चला है कि 1 लाख से ज़्यादा पद इस बार आने वाले हैं अक्टूबर के महीने में, तब से कैंडिडेट्स के मन में एक सवाल था कि क्या सिर्फ आईटीआई को मौका मिलेगा या 10वीं पास कैंडिडेट्स को भी मौका फिर से रेलवे दे देगा। तो ये आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। रेलवे का 28 जून की डेट में नोटिफिकेशन जारी हुआ है NWR जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम यहाँ पे। एंड यहाँ ग्रुप डी की एक भर्ती जारी की गई है जिसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी, उसे आप देखेंगे तो उससे आपको खुद ही क्लियरिटी आ जाएगी कि इस बार आईटीआई वालों के लिए कितना बेहतर मौका रहने वाला है रेलवे में। तो कौन कौन सी पोस्ट पे सिर्फ आईटीआई माना जाएगा और किस पोस्ट पे 10वीं पास कैंडिडेट भी फॉर्म भर पाएंगे, सब कुछ इसी वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते। इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 100, तो प्लीज़ 100 पूरा कर दीजिएगा लाइक करके। एंड साथ में आप लोगों को अगर कोई जानकारी और चाहिए या कोई आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देखिए एक वैकेंसी आपको दिखेगी 28/6/2024 की डेट में, जिसमें क्या लिखा है, क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्ड नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट अंडर स्काउट्स एंड गाइड कोटा। ठीक है, ये नॉर्मल वैकेंसी नहीं है, नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, जो स्काउट गाइड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। बट एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, वो हम लोगों को क्लियर हो पाएगा कि रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती आएगी उसमें अब आईटीआई किन किन पोस्ट पे जरूरी होगा। ये सभी इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ हम यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पे भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आप लोगों ने यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लिया होगा, टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। सभी तरह की अपडेट पीडीएफ आपको हम वहाँ पे भी प्रोवाइड करते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप टेक स्टडी आईटीआई सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो आप देखिए एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, ये 28 जून 2024 का लेटेस्ट एकदम नोटिस है। एंड वैकेंसी यहाँ पे क्या क्या जारी की गई है, फिलहाल फॉर्म भरे जा सकते हैं 28 जून से लेके 9 जुलाई तक। जो भी कैंडिडेट्स स्काउट एंड गाइड का सर्टिफिकेट अपने पास रखते हैं वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। हमें मेन देखना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें आप देखिए सबसे पहले वैकेंसी यहाँ पे ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट है एनटीपीसी की। एंड फिर है आपका यहाँ पे ग्रुप डी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट की, जो कि लेवल 1 की जॉब होगी। सीपीसी यहाँ पे मैट्रिक्स आपका 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1800 होगा 6th पे कमीशन के अनुसार। ठीक है, 8 पोस्ट है टोटल यहाँ पे। अब आ जाते हैं इसकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, जिससे आपको एक क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए भले स्काउट्स एंड गाइड कैटेगरी की ये वैकेंसी है कोटे की, बट यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई, देखिए क्या मांगी गई लेवल 1 में। पहला आप देखिए 10th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद NAC यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय NCVT। ठीक है, आपने यानी 10वीं पास की हो प्लस आपने अप्रेंटिसशिप किया हो, यानी रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया हो, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। R यानी अथवा 10th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद ITI फॉर अपॉइंटमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, SNT एंड कैटरिंग डिपार्टमेंट। यानी या तो आपने 10वीं पास करके अप्रेंटिसशिप की हो, अप्रेंटिसशिप आपने कहीं से भी की हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन तब आप वो 20% वाले कोटे में नहीं जाएंगे जो ओपन वैकेंसी आएगी। जिनका रेलवे से अप्रेंटिसशिप होगा वो 20% कोटे में फाइट कर सकते हैं। या आपने 10वीं के बाद ITI की हो, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में, जो सिविल इंजीनियरिंग जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट आती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम और कैटरिंग डिपार्टमेंट, यानी जितने मेजर डिपार्टमेंट है, सिविल हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, SNT और कैटरिंग, आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर 100 वैकेंसी रेलवे में आती है तो उसमें से 80 वैकेंसी इन्हीं विभागों में रहती है। यानी 80% सीट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ITI के लिए रिजर्व रहेगी, जो आने वाली है वैकेंसी उस केस में। सिर्फ जो कुछ कैटेगरी है सेफ्टी वाली, एंड इसके अलावा आपका जो है कुछ मेडिकल की पोस्ट भी रहती है इसमें, उसमें जो है 10वीं पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर पाएंगे लेवल 1 में। बाकी सभी पोस्ट पे ITI कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे। यहाँ नीचे देखिए सेकेंड पॉइंट में लिखा है 10th पास आर ITI आर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन अदर डिपार्टमेंट। अदर मीन्स सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, SNT और कैटरिंग डिपार्टमेंट के अलावा जो डिपार्टमेंट होंगे उसमें जो है 10वीं पास भी या ITI या उसके इक्विवेलेंट जो कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल रहेंगे। यानी मेजर जो पोस्ट है ग्रुप डी में, उसमें सिर्फ और सिर्फ ITI कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स ITI अप्रेंटिसशिप या रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, आप लोगों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अक्टूबर के महीने में 1 लाख से ऊपर पद आ सकते हैं। आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए बेहतर तरीके से। दूसरी सबसे बड़ी बात होगी रेलवे ज्वाइन करने की, आप ये मत सोचिए आप ग्रुप डी ज्वाइन कर रहे हैं। ग्रुप डी ज्वाइन करते ही विदिन 1 ईयर 2 ईयर्स आपको डिपार्टमेंटल पोस्ट मिलती है, टेक्नीशियन की, ALP की। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप उसमें भी एग्जाम देके सेलेक्ट हो सकते हैं। रेलवे का ये बड़ा बेनिफिट है कि आपको प्रमोशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर आप में योग्यता है, अगर आप वो एग्जाम पास कर सकते हैं तो आप 1 साल, 1.5 साल, इवन 6 महीने के अंदर भी
प्रमोट हो सकते हैं ग्रुप डी ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे आपको देनी थी। एंड इसमें बाकी लेटेस्ट एकदम नोटिफिकेशन है, तो अब आप क्लियर हो सकते हैं जो भी 2024 की भर्ती आएगी उसमें यहाँ पे ग्रुप डी में ITI एलिजिबल रहेंगे। ये सेम चीज़ आप यहाँ पे RRCWR की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी पुराने टाइम से नोटिफिकेशन जो है वहाँ पे फ्लोट है, आज तक उसको हटाया नहीं गया है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी में जो एलिजिबिलिटी है वो रखी जाएगी। यहाँ पे भी देखिए सेम चीज़ लिखा हुआ था कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में एंड कैटरिंग विंग में, ठीक है, 10th पास प्लस अप्रेंटिसशिप या ITI ही रहेगा। और सेम चीज़ यहाँ पे जारी भी हुआ है। मतलब जो चीज़ें यहाँ पे उस टाइम से फ्लोट हुई थी जब प्रीवियस वैकेंसी आई थी उसके बाद से, तो उसी के टाइम से ही ये वैकेंसी यहाँ पे, ये नोटिस यहाँ पे अवेलेबल है और इसी सेम नोटिस को वहाँ पे जारी भी किया गया है। यानी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम और कैटरिंग विंग जो है उसमें हमेशा 10th प्लस ITI या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप को ही लिया जाएगा। बाकी जो अन्य पद हैं उनको 10वीं पास कैंडिडेट्स या ITI पास या उसके इक्विवेलेंट कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। यानी ITI वाले 100% पोस्ट पे यहाँ अप्लाई कर पाएंगे जब ग्रुप डी की भर्ती आएगी। तो आप लोगों का एक सवाल था एंड डाउट भी था कि ग्रुप डी में होना चाहिए ITI, तो बिल्कुल ITI रहेगा। अब आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते हैं। एंड ये सभी ऑफिशियल अपडेट जितनी भी आती जा रही ये बिल्कुल उसको क्लियर भी कर रही। और उस टाइम पे भी कहा गया था कि ये सिर्फ 1 टाइम रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, क्योंकि लंबे समय बाद भर्ती आई है, आगे ऐसा रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। तो यानी ITI वाले छात्रों के लिए बल्ले बल्ले यहाँ पे आप लोगों को बस तैयारी करनी है एंड रेलवे में जाने का अपना सपना इस बार ज़रूर पूरा करना है। बाकी जैसी और कोई अपडेट आती है हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। उसके लिए आप बस चैनल से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना एंड अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। थैंक यू।